ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान। स्वागत है सभी दर्शकों का। आज हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष और मेडिटेशन चक्र माला की। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं जिनसे हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती रहती है और उस प्राप्त ऊर्जा से ही हमारे अंदर ज्ञान, हमारे शारीरिक बल, हमारे सोचने की शक्ति, हमारी चैतन्य जागरूकता की शक्ति और जितने भी हमारे शरीर के अंदर बल होते हैं वह सातों के सातों चक्रों से ही हमें प्राप्त होते हैं। यह चक्र जितने जागृत अवस्था में होते हैं व्यक्ति उतना ही चेतनावान, उतना ही जागृत माना जाता है। तो मनुष्य को तो सदैव अपने इन चक्रों को जागृत करने का, अधिक से अधिक जागृत करने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव का मूल उद्देश्य ही इन चक्रों को जागृत कर, चेतना को पूर्ण जागृत कर सुख और आनंद की प्राप्ति है। क्योंकि आनंद जहाँ होता है वहीं पर दुखों का नाश होता है और पूर्ण आनंद दिलाने में समर्थ होती है। तो वह है हमारे सातों चक्र। यह सातों चक्र हमारे मूलाधार से लेकर सहस्त्राधार, आज्ञा चक्र तक होते हैं। यह सातों चक्र रुद्राक्ष की माला हो और आप इसके साथ इन सातों चक्रों से रिलेटेड, इनसे जुड़े हुए, इन चक्रों को जागृत करने वाले, इन चक्रों से जुड़े हुए आप रत्नों का धारण करते हैं तो यह सातों चक्र एक ऊर्जावान और हो कर के आपको वह सफलताएं दिला सकते हैं जिसके लिए व्यक्ति कल्पनाएं करता है, व्यक्ति अपने सोचता है। वह पाने के लिए आपके सातों चक्र अगर जागृत अवस्था में हैं तो आपको वह सब कुछ दिला सकते हैं, उससे ज़्यादा दिला सकते हैं जिसकी आपने कल्पनाएं भी नहीं करी कि यहाँ तक हम पहुँच सकेंगे। यह सातों चक्र जागृत अवस्था होने पर धनागमन का रास्ता द्वार खोलते हैं, रोगों का नाश स्वतः ही कर देते हैं। चाहे संसार में उस बीमारी का इलाज ना हो, लेकिन यह जागृत चक्र जागृत अवस्था में सभी बीमारियों का नाश कर आपके शरीर का रोगों को नष्ट कर देते हैं। हमारे मस्तिष्क को भी एक ऊर्जा प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं। हमारे मस्तिष्क को एक सकारात्मक शक्ति से प्रेरित कर हमारी सकारात्मक शक्ति को यह बढ़ा देते हैं। तो आपका सदैव हमेशा यही कर्तव्य होना चाहिए कि हम इन चक्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जागृत अवस्था में आने के लिए प्रेरित हों, अपने इन चक्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करें ताकि जहाँ ये जागृत होते हैं वहीं पर आनंद होता है, मोटिवेशन होता है, मेडिटेशन होता है। तो इन चक्रों को धारण करने के लिए, इनको जागने के लिए आपको भगवान शिव का रूप पंचमुखी रुद्राक्ष की माला में इन सातों चक्रों से रिलेटेड, इन सातों चक्रों से रिलेटेड नगों को, इन सातों चक्रों से रिलेटेड रत्नों को उस माला के साथ जोड़कर आप इसे धारण करते हैं तो यह माला रुद्राक्ष की जो है एक बहुत बलशाली, बहुत शक्तिशाली, सब दिलाने में समर्थ, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हो जाती है। तो यह माला किस प्रकार से बनती है यह मैं आपको दिखाता हूँ। यह देखिए, यह 5 मुखी रुद्राक्ष और माणिक रतन
सूर्य का जो माणिक रत्न है, जिसे आत्मा कहा जाता है, उस रत्न से संबंधित, और यह अंत में जो हैं हमारे सातों चक्रों से रिलेटेड रत्नों का इस्तेमाल किया गया है। तो आप इस प्रकार की माला प्राप्त कर, इसे धारण कर, इसे सोमवार के दिन, चंद्रवार के दिन भगवान शिव की आराधना कर, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर, और इसे शुद्ध कर कर ही धारण किया जाता है। और उसके बाद आप इसे कुछ ही समय के अंदर आपके शरीर के अंदर, आपके मन की शक्ति के अंदर यह चक्र मेडिटेशन माला, यह रुद्राक्ष सप्त चक्र मेडिटेशन माला आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने में समर्थ मानी जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि जो असंभव से असंभव कार्य हैं, और जिन कार्यों को करते करते आप सफलता से, उम्मीद को भी यदि आप हार रहे हैं कि मुझे उम्मीद भी नहीं रही अब कि मैं अपने इस उद्देश्य को लेकर सफल होऊंगा, यह उस टूटती हुई उम्मीद में आपको एक किरण ही नहीं, पूर्ण प्रकाश का कार्य कर आपको उस मकसद में सफलता दिला देती है। तो इतनी शक्तिशाली यह रुद्राक्ष की माला बन जाती है। रत्न और रुद्राक्ष के संयोग से यह एक ऐसा संयोग बन जाता है जो कि आपके शरीर को एक ऊर्जावान, एक बलशाली, आपके मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाने में समर्थ माना जाता है। तो आप अगर ऐसी समस्याओं से, धन की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, आपको नकारात्मकता की समस्या हो, और भी बहुत सी समस्याएं हैं और उनसे आप जूझ रहे हैं, तो आप एक बार इस माला को धारण कीजिए। जब उस स्थिति में आप इस माला को धारण कीजिए जब आप सभी उपाय करवा कर थक चुके हैं, उस वक़्त यह माला आपको निराश नहीं होने देगी। इतनी बलशाली यह संयोग, यह बलशाली माला बन जाती है। तो आप अगर अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं तो अवश्य ही यह इस प्रकार की सप्त चक्र ऊर्जा माला को धारण करें। जब आप स्वयं ही पहचान जाएंगे कि यह कितनी ऊर्जावान है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, हम अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। और आप किसी भी रत्न के बारे में, किसी भी रुद्राक्ष के बारे में, या किसी अन्य वस्तु के बारे में, या अपने ज्योतिष से संबंधित किसी समस्या के विषय में या सवाल के विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम अपने अगले एपिसोडों में उस विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, कमेंट, शेयर करना भी ना भूलें। और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।